जिला रामबन में आई तबाही के जो मनाजिर है वो दरियाए चिनाब भी गवाह हो रहा है उसका। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे कि दरियाए चिनाब के अंदर जो मलबा क्लाउड ब्रस्ट का जो आया है, जो यहाँ केला मोड़ के मकाम पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उसकी जद में जो है नेशनल हाईवे आया, और उसका मलबा देखिए आप किस तरीके से दरियाए चिनाब में, दरियाए चिनाब जो है वो सुकड़ के रह गया है। अगर आप पीछे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो किस तरीके से इस मलबे ने जो है पानी के रुख को मोड़ दिया है और पीछे जो है एक तालाब जैसा बहुत बड़ा बन गया, पानी का जो ठहराव हो गया है और पानी को जो है मजबूर होकर दूसरी तरफ से रास्ता बनाना पड़ा। और पीछे भी देखेंगे आप किस तरीके से परनोत इलाके में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसका मलबा भी आया और वहां भी दरिया का रुख जो है मुड़ गया है। ये तबाहकारियां है, ये क्लाउड ब्रस्ट है, ये जो मलबा है नेशनल हाईवे का जो यहाँ पर इन नालों में भरा गया था वो अब जो है बहकर इस क्लाउड ब्रस्ट की वजह से, इस पानी के रेले की वजह से दरियाई चिनाब को टकरा रहा है। जो एप्रीहेंशंस माजी में लगाए गए थे कि जो जितना भी मलबा कटाई का हो रहा है, अनप्लान्ड कटिंग का हो रहा है, जिसको लेकर सवाल उठा रही है हुकूमत व इंतजामिया और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे भी इस पर जो है बात कर रहे हैं, उसके असरात यही है कि दरियाई चिनाब जो है एट द एंड जो इफेक्ट होगा और उसके मनाजिर जो आप देख रहे हैं, ये मलबा यहाँ से नीचे डंप किया गया, उसको महकमा जंगलात ने फिर इसकी मतलब लेपा पोती करने के लिए इसके ऊपर से जो मैटिंग बिछाई, लेकिन इसका हल ये नहीं था, पहले ही मलबे को मैकेनिज्म से बिछाना था। नीचे आप देखिए घर भी इसकी जद में आए हैं, इस मलबे की जद में है, नुकसान बड़ा हुआ है, जमीनों का, लोगों की आबी जमीनें हैं वहां नुकसान हुआ है, कुछ औरतें और बच्चे हमें दिख रहे हैं। हमारे पास जो मकामी लोगों ने कहा कि उनका माल मवेशी है वो सब दब के रह गया है। तो ये जो है दरिया चिनाब के पास का मनाजिर है, नेशनल हाईवे और उसके ऊपरी इलाकों की आपने खबरें देखी है, लेकिन हकीकत मंजर जो है इसके सबसे वर्स्ट इंपैक्ट जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बाद में जो है दरियाई चिनाब पर पड़ा है और दरिया चिनाब का रुख जो है किस तरह मुड़ रहा है। आप अगर पीछे से देखेंगे रामबन से किस तरह ये जिगजैग का मूड बना रहा है और ये सब जितने भी नाले हैं यहाँ पर, चाहे परनोत का नाला हो जो गुज़श्ता साल हमारे सामने आप देखेंगे कि गुज़श्ता साल की ये ट्रेजेडी है जब परनोत का एक बहुत बड़ा इलाका खिसक गया और तकरीबन 30 से 40 मकान खत्म हो गए और 100 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा था। वो मलबा भी इसी दरिया चिनाब को टकराया था और आज जो है यहाँ पर रामबन, सेरी, केला मोड़ और मारोग में जो आपदा आई, जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसके बाद जो सैलाब का रेला आया और मिट्टी और मलबा आया हो दरिया चिनाब को जो है अफेक्ट किया है। और आने वाले दिनों में भी जब डैम बनेगा, सावलाकोट डैम बनने के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए काम चलेगा, तो जब डैम बनेगा तो ये मिट्टी का मलबा जो है एस्टिमेटेड जो उसका अपर जो लेवल जो है बताया गया है कि करोल जेसवाल ब्रिज के पास में इस डैम का जो है पानी का रेज आएगा। अगर ये मलबा इस दरियाई चिनाब का जो है इस डैम के अंदर रहा तो वो मजीद रेज हो सकता है। ये भी एक मसला है जो देखने के काबिल है, जिस पर तहकीक करनी है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। लेकिन सूरत हाल जो है, बारिशें लगातार हो रही है, महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी उसके मुताबिक जो है आज अभी बाद दोपहर को भी रामबन के अतराफ में केला मोड़, मंकी मोड़, डिगडोल और सेरी के इलाकों में जो है काफी बारिशें हुई, जिसके चलते जो है रेस्टोरेशन के काम में जो है काफी खलल पड़ा है। अभी फिर से जो है मौसम में जरा सी बारिशें जो रुकी है, लेकिन मौसम जो है आलूद है, प्रेडिक्शन है मजीद है स्टॉर्म और बारिशें हो सकती है। इसलिए लोगों से गुजारिश है कि घरों से बाहर ना निकले और इसका जो हैम्पर जो हो रहा है वो नेशनल हाईवे का रिस्टोरेशन वर्क जो है वो हैम्पर हो रहा है। मेरे पीछे देखेंगे आपकी यहाँ पर गाड़ियां जो फंसी हुई है, पर्सनल गाड़ियां हैं जो इस स्लाइड के दोनों तरफ स्लाइड आई हुई है और गाड़ी बीच में फंसी हुई है। पंजाब नंबर की गाड़ी है, लोगों ने सिर्फ जान बचाई है और यहाँ से निकले हैं। इंसानों ने कोशिश की, लेकिन अगर आप सामने देखेंगे एक बट पोल्ट्री फार्म है, बट पोल्ट्री का एक ट्रक है, इसमें लाइव स्टॉक है, बहुत सारे जो चूजे हैं, मुर्गे हैं उस गाड़ी में है और इनको वादी कश्मीर की तरफ जाना है। अब कब खुलेंगे, कब ये बचा पाएंगे, ये आप कहना जो है कबल वक्त होगा। तो यहां से आगे की तस्वीर में एक और आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहां पर एक म्यूनिसिपल कमेटी अच्छा बल का जो यहाँ से पंजाब या कहीं से जो सामान आ रहा था वो कश्मीर जा रहा था, उसका जो सेटअप जो है वो यहाँ पर उन गाड़ी वालों ने छोड़ दिया है। इस स्लाइड की जद में भी एक इनका जो ये जो वॉशरूम्स है, जो मोबाइल वॉशरूम्स है, ये जद में आ गया है। ये गाड़ियों से टो करके यहाँ से कश्मीर लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो तबाही आई है इसकी जद में ये मटेरियल भी आ गया है। इसका भी नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को है, एडमिनिस्ट्रेशन को है, पब्लिक को है। तो ओवरऑल तखमीना लगाना जो है कबल वक्त होगा, लेकिन जो तबाही की जो मंजर है वो भयानक है। ये देखिए म्यूनिसिपल कमेटी अच्छा बल के लिए यहाँ से जा रहा था और इस वक्त केला मोड़ के पास में जो है स्लाइड आने की वजह से ये पूरा मटेरियल, चाहे लाइव स्टॉक हो, लोग हो, पैसेंजर हो, सब लोग जो है इससे मुतासिर हुए हैं। मकामी लोग जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, पैसेंजर जो है गुजर रहे हैं, अपनी अपनी मंजिलों की जानिब पैदल जा रहे हैं, मजबूर है जो लोग घरों से निकल गए हैं। बाकी लोगों से तो यही गुजारिश की गई कि घरों से बाहर ना निकले। एक पार्सल वाला ट्रक भी यहाँ पर है, जिसे ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं तमाम चीजें और उनको पहुंचाने के लिए ये पंजाब से, दिल्ली से, मुल्क के दीगर हिस्सों से
ट्रक कश्मीर आते हैं, वहां पर डिलीवर होता है। ये भी यहाँ पे स्ट्रक है। हमारे इसके ड्राइवर से बात हुई, उसने पूरा आंखों देखी हालात यहाँ सुनाई कि किस तरह से यहाँ पर मंजर ये हुआ था। तो लाइव स्टॉक की हम जिसकी बात कर रहे थे, जिसका नुकसान हुआ है, ट्रक जो है गाड़ी के नीचे आए थे, जो जिंदा जानवर बचे थे उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन इनकी हालत भी जो है अबतर हो रही है। एक इस टेंट के नीचे आप बारिश में आप किस तरीके से उम्मीद करेंगे कि जानवर बच पाएंगे? इन जानवरों की हालत निहायत खस्ता है और कुछ मर भी गए हैं और मर रहे हैं। तो ये हालात जो है बहुत दर्दनाक है, दिल को दहला देने वाली है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की। और ये वही मकाम है केला मोड़। देखिए जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, यहाँ कटाई हुई, देखिए 90 डिग्री कटिंग हुआ है, कोई पैच कटिंग नहीं है, कोई स्टेप कटिंग नहीं है। इस तरीके से कटिंग जब होता है तो उसके असरात जो है आपको उसके सामने नजर आते हैं कि सड़क जो है निकल जाएगी, ऊपर से पेड़ आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे। ये आप देखिए पेड़ जो है तमाम जो हमने काटे हैं वो उखड़ के आ गए हैं, पत्थर आ गए हैं, मतलब तमाम तरह की जो चीजें जो यहाँ पर हाईवे के एतराफ में थी वो उखड़ गई है, तहस नहस हो गई है। और यहाँ से नीचे के मंजर जो है वो बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि इस इलाके में इस जगह तक जो है वो मलबा भरा हुआ था। यहाँ पर तामीरी कंपनियों के जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, लेकिन वो अब सब के सब जो है इस नाले में बह गए हैं और दरिया बुर्द हो गए हैं। आप सामने देखिए ये कंपनी का यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक था, वो सब इस नाले में जाकर गिरा है। बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ पर गाड़ियां भी, कल के दिनों में यहाँ पर गाड़ियां थी, वो सब की सब जो है इस नाले में जा गिरी है। हाईवे का मैक्सिमम पोर्शन है वो डह गया है, कट के दरिया में बह गया है। उसी तरीके से हाईवे के बिल्कुल सेंटर में दरारें पड़ी हुई है। ये तो अब सेफ नहीं है, किसी भी एतबार से यहाँ से हाईवे का ट्रैफिक चलाया जाएगा। और इन फ्यूचर में इस पर क्या मैकेनिज्म होगा? बैक साइड में आप देखेंगे 90 डिग्री की कटाई की और सामने अब पूरा रोड खत्म हो गया है, दरारें पड़ गई है, रोड जो है तहस नहस हो गया है। इस मलबे को तो साफ किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन क्या होगा कि कल यहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां इस तरह जब चलेंगी तो क्या वो महफूज अपने मकाम पर पहुंच सकेंगी? ये सवाल है। ये जो है कंस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स है और ये तबाह कार्य है जो हम बार बार दिखा रहे थे, आज भी दिखा रहे हैं। और उसके तबाही के मंजर है जो ये आपके सामने है, किस तरह गाड़ियां जो है इस मलबे की जद में आई है। लाइव स्टॉक है पूरा, चूजे पोल्ट्री जहां से कश्मीर जा रही थी, जो हिस्सा फंस गया था उसकी जद में आ गया, वहां मर गए हैं जानवर। और उससे ऊपर जो अभी बचे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी कब तक है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हाईवे के हालात ऐसे हैं कि यहाँ खुलने के अभी कोई आसार हमें जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ट्रक देखिए आप किस तरीके से फंसा हुआ है, कोई आसार नहीं है निकलने के। पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर तक जो है मलबा, जो पत्थर है, पेड़ है, सब आ गया है। और ट्रक का मोमेंट भी जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ से आप देखिए कि पूरा इस दीवार के साथ आ गया, इतना पानी का प्रेशर इसको आया है कि इसको यहाँ से इसने इस पानी की रेले ने घसीट के दीवार की तरफ टकरा दिया है। लाइव स्टॉक है और गाड़ी है, एक इनोवा गाड़ी है, नई गाड़ी है, लेकिन देखिए हालत इसकी क्या है कि इंसान को यहाँ से निकलना जो है बहुत मुश्किल है। उन लोगों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया होगा जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान बचाई होगी, क्योंकि यहाँ हालात अचानक से, सामने ट्रक देखेंगे आप पूरा दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है। तो ये तस्वीरें जो है बहुत भयानक तस्वीरें हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की। ये ट्रक तकरीबन 70% तक दबा हुआ है, अगला वाला 90% है। उसके आगे से जो है बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इसमें कितनी गाड़ियां अभी हो सकती है सामने वाले में। ये ट्रक है, देखिए आप किस तरह से ये है, मिट्टी के अंदर आ गया है, ड्राइवर वाला साइड ऊपर है, टॉप है, यहाँ पे यहाँ तक मलबा आ गया है इस जगह तक, और इतना सारा हिस्सा जो बाकी है। यहाँ से आगे देखेंगे ट्रक का आखिरी कोना है जिसमें मधुमक्खियां है। देखिए ये भी कुछ लोगों ने बाहर भी निकाली है, इनके कुछ पेटियां यहाँ से निकाली, और बाकी जो अंदर है ये सब मर गए होंगे, ये सब पानी की जद में आ गए हैं और खत्म होके हो गई है। मधुमक्खियां भी यहाँ पर इसकी शिकार हुई है। तो आप देखिए अगला एक ट्रक और है, यहाँ पर भी आप देखिए कि ट्रक जो है किस तरह से उसका एक सिर्फ मामूली सा पार्ट जो है वो दिख रहा है, एक फट्टा ऊपर दिख रहा है आप देखिए, और लास्ट वाला पाइप दिख रहा है जहां रस्सी बनती है, एक गाड़ी नीचे है। यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि एक पैसेंजर व्हीकल है, पूरा देखिए ये यहाँ पर दब गई गाड़ी अंदर। ये खड़ा हूँ, गाड़ी का छत है, इसके अंदर का अंदाजा नहीं है कितना और कार्य क्या है। ये हालात इस वक्त जम्मू से, और देखिए सामने शूटिंग स्टोन वहां पर हो रहा है। अभी लाइव आप देख रहे हैं कि शेरी के मकाम पर जो है शूटिंग स्टोन अभी हुआ, पूरा एक मलबा का ढेर ऊपर से गिर गया। तो
इसीलिए हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से ना गुजरे, क्योंकि यहाँ पत्थर कभी भी आ सकता है, कभी भी स्लाइड आ सकती है और कभी भी यहाँ हालात जो है खराब हो सकते हैं। आपको चलने के लिए यही रास्ता यूज करना। आप देखिए सामने कि यहाँ से गुजरना है आपको इन पहाड़ों के ऊपर से, और ये मलबा साफ होना है। ये हाईवे का पार्ट है, ये हम हाईवे के ऊपर से गुजर रहे हैं अगर देखा जाए, लेकिन अभी जो है हाईवे के कोई आसार नहीं है। इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ आ गए हैं और पेड़ है, तमाम इलाके को तबाह करता हुआ इस टनल को, T2 टनल है उसका पूरा फेस दब गया है, कोई निशान नहीं दिख रहा है। उसके सामने जो कट एंड कवर है वो भी आधे से ज्यादा टूट के बाहर आ गया है। आप देखिए सामने टूट के बाहर आ गया है। कट एंड कवर जो है कंपनी की जानिब से यहाँ बनाया गया था, और इसकी हालात देखिए आप क्या है। नाले इतने बड़े बड़े उखड़ गए हैं, और ये नाला देखिए, यहाँ पर हाईवे होता था, गाड़ियां यहाँ से चलती थी, और इसकी हालत ऐसी है कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ से इस वक्त आप मतलब इस हालात में गुजर सकते हैं कि हाईवे के ऊपर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन हालत ये है। तो ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 जो है आपको दिखा रही है। यहाँ से आप देखिए ये मेन नाला है जहाँ पर पानी आया है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकल पाए यहाँ से। तो बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेच है ये, यहाँ से निकलना जो है बहुत मुश्किल है। अब हम ट्राई करेंगे जरा कैसे हम यहाँ से बच के निकल सके। ये पानी का पूरा बहाव है और आगे कोशिश कर रहे हैं हम। ये देखिए सामने पूरा कटन कवर दब गया है, क्रैक हो गया है, मतलब ये 100% अनसेफ है। अब यहाँ से कोई भी मतलब गाड़ी को गुजरने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा टनल जो है कटन कवर वाला वो खत्म हो गया है। ये पेड़ आए हैं, देखिए आप, इतने इतने बड़े पेड़ जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, और ये हालत यहाँ बनी हुई है। तो अब एक मंजर जो है अंदर वाला दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई है उनकी हालत क्या है वो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर केला मोड़ के मकाम पर जो तबाही हुई है। एक पूरी बस जो है दबी हुई है, और उसके पीछे की गाड़ियां जो है उनके बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी गाड़ियां यहाँ से लेके आगे तक है। और ये पूरी तबाही जो आप देख रहे हैं केला मोड़ के मकाम पर है, जहां पर क्लाउड बर्स्ट के बाद इस तरह की हालत बने हुए हैं। अभी तक रिस्टोरेशन के नाम पे इस जगह पर कोई भी नहीं पहुंचा है। अभी केला मोड़ की हालत जो है वो वैसी बनी हुई है। न्यूज़ 18 लगातार आपको ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि आपको जमीनी हकाइक से हम रूबरू करवाएं, ताकि हुकूमत व इंतजामिया तक ये बात पहुंच सके कि रामबन में तबाही के मनाजर क्या है, और इसको एक नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करके रामबन की हेल्प की जाए, रामबन को दोबारा से रिबिल्ड किया जाए। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।